सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो यूट्यूब पे फेस टू फेस ऑफ कोर्स। तो हमारी बातें होती रहती हैं वीडियोस के थ्रू, पर आज फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं इस तरह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉस। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी एक्सप्रेस 210 है, जो मैंने रिसेंटली अभी रिव्यू करी थी, वो ऑफ रोड पे कैसे परफॉर्म करती है। स्पीड सीट तो काफ़ी अमेजिंग है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। लेट्स सी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं और उस पर हम कुछ वर्डिंग देने वाले हैं कि इस पॉइंट पे बाइक कैसे फील होती है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी रहेगी। बाइक परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंजन टॉर्क मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग इंजन टॉर्क का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन से बहुत इजीली वो बाइक आपको निकाल सकती है एंड ऑफ रोड पे काफ़ी फन प्रोवाइड करती है। अगर लो एंड टॉर्क अगर किसी बाइक का अच्छा है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। एंड सेकेंडरी थिंग है कि फ्यूल एफिशिएंसी एंड रेंज। फ्यूल एफिशिएंसी अप्रॉक्स आपको 35 किलोमीटर पर लीटर अबव मिलती है, जो कि एक फैंटास्टिक है 200 सेगमेंट के लिए। एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट अराउंड 450 to 500 किलोमीटर ऑफ रेंज। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो जाहिर सी बात है कि आप एडवेंचर ज़्यादा करोगे और रुकोगे कम, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि इसमें देखने को मिलेगी आपको। एंड स्मूथ पावर डिलीवरी देखने को मिलती है, चाहे आप ऑफ रोड हो, चाहे आप ऑन रोड हो, या फिर टर्मेक अगर अच्छे पैचेस, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी पावर डिलीवरी देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा टोटल मिल गया, नो इट्स नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स 6000 आरपीएम के बाद इंजन इट्स लाइक वाओ, बट प्रेडिक्टेबल। यू नो, आप थोड़े चला लोगे तो उसके बाद आपको वो चीज़ फील होगी। एंड लो एंड टॉर्क अच्छी होने की वजह से इट्स 24 bhp, तो ये लगभग हर टेरेन के लिए आप, जैसे कि अगर आप ग्रेवल्स पे चलाना चाहो, हिली एरियाज में चला रहे हैं, या फिर आप गड्ढे वगैरह हैं, स्लस है, कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों को ये बहुत अच्छे से टैकल करती है। एंड सेकंड पॉइंट पे हम लोग आएंगे तो हमारा कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स आ जाता है। कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो जो राइडिंग पोस्चर है बाइक का, वो काफ़ी बेहतरीन है। लाइक राइडर्स ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो वाइड हैंडल बार्स, देन कुशन, एंड देन जो आपके अपराइट सीटिंग पोस्चर होते हैं, एंड देन जो फुट पेग्स आपके जस्ट beneath your thigh है, तो this bike very comfortable to ride for long distances as well as on off-road. सीट कंफर्ट आई थिंक 50-50 है, मतलब कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो अगर किन्हीं को ये कंफर्टेबल नहीं लग रही तो आप बेटर हो कि आप बेटर कुशनिंग वाले आप सीट्स वगैरह आप डलवा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को ये ठीक लगेगी, इतना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन हम लोग आते हैं विंड प्रोटेक्शन। जो विंडशील्ड मिल जाती है फ्रंट में, ये आपको अच्छी खासी विंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब आप हाईवे पे लंबी क्रूजिंग कर रहे होगे, ठीक है, आप हाई स्पीड क्रूजिंग कर रहे हो लाइक 110-120, जो ये बाइक बहुत इजीली करती है और ये फील भी नहीं कराती था यस यू आर डूइंग एट हाई स्पीड। तो वहाँ आपके जो नेक में है वो स्ट्रेस नहीं आएगी और आप थकोगे नहीं, अच्छे खासे डिस्टेंस कवर कर लोगे, लाइक आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखी हो। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि हैंडलिंग एंड कंफर्ट। हैंडलिंग एंड कंफर्ट में वो बात करेंगे ड्यूअल पर्पस टायर्स। ड्यूअल पर्पस टायर जो है मतलब ऑन रोड पे अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है, ऑफ रोड पे ग्रिप सफिशिएंट है, बट जब आप इसे कुछ ऐसे ट्रेन पे चलाओगे जहाँ की आपको ग्रेवल्स मिलेंगे या फिर कुछ लूज पैचेस मिलेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि ट्रैक्शन होगी, वो बाइक लूज करेगी। ऑफकोर्स व्हेन गिव थ्रोटल तो वो व्हील स्पिन होगी और प्रॉपर ट्रैक्शन उसको नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा कि वो राउंड तो आपको उतनी अच्छी फीडबैक नहीं मिलती है। तो इफ यू वांट टू डू हार्डकोर तो अच्छे इंड्योरो वाले टायर्स आप डलवा सकते हो, दैट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। एंड
जो इसके जो टायर प्रोफाइल है, ओके, जो कि आगे को 21 इंच है व्हील है, और जो पीछे की आपकी है व्हील साइज वो 18 इंच की मिलती है। उनकी जो टायर है वो आपको 90/96 की मिलती है, पीछे की 120/86 की मिलती है। तो इस टायर प्रोफाइल के साथ में आप कोई भी टेरेन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। लाइक कॉर्नर पे भी लीन एंगल भी आपको बढ़िया मिलती है, डुअल पर्पस टायर है, बढ़िया ग्रेड। जब आप इस पतले टायर के साथ जब आप ऑफ रोड करते हो तो जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे आप बहुत इजीली मूव करते हो रास्ते। दैट मेक्स इट मोर नोटिसेबल टू राइड ऑन इट। सेकंड थिंग, ABS जो है आपको स्विचेबल मिलती है, तो आप यू नो व्हाट ऑफ रोड मोड पे अगर आपको स्लाइडिंग वगैरह करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप ऑफ रोड पे क्लियर ABS को ऑफ कर दो एंड देन यू कैन गो व्हाटएवर यू वांट, वेयरएवर यू वांट एंड डू व्हाटएवर। एंड लाइट वेट भी है, तो अगर आप टर्निंग वगैरह कहीं ले रहे हो या फिर कहीं ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे कि आपके पाँव थोड़े गड्ढे में चले जाते हैं या फिर हाइट वगैरह कुछ इशू हो रहा है, इस वोंट बी अ बिग इशू फॉर यू, बिकॉज वेट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा देर बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे इससे। एंड जो सस्पेंशन है इस लाजवाब 210 mm फ्रंट और 205 mm बैक में मिलती है आपको, कुछ टेलीस्कोपिक है, बट इट्स डू इट्स जॉब क्वाइट बेटर, क्वाइट ऑसम आई विल से। एंड जो रियर की मिलती है आपको लिंकेज काइंड ऑफ सस्पेंशन मिलती है, तो जो एक प्लस राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलती है थ्रू आउट द राइड। आप किसी भी टेरेन पे रहोगे तो वो आपको मिलेगी, आपको कहीं ऐसी कमी फील नहीं। देन हम लोग आते हैं प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी एंड टेक की बात करें हम लोग, तो इसमें काफ़ी कुछ लगेज माउंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, रैक्स मिल जाते हैं जिसमें कि आप फुली लोड कर सकते हो। इसके डिमेरिट होंगे उसको, लेकिन इसमें क्या है कि आप अच्छी खासी लगेज वगैरह माउंट कर सकते हो, और इसके कुछ आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो कि आप इस पर इंस्टॉल करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो एक अच्छी डिस्प्ले मिले, अच्छी डिस्प्ले मतलब TFT कलर डिस्प्ले, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड एट द सेम टाइम आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो आप इससे फ़ोन कनेक्ट करके आप फ़ोन की जो नोटिफिकेशन रहते हैं वो भी आपके फ़ोन पे मिलेंगे, एंड जो आप नेविगेशन वगैरह करना चाहते हो या फिर कहीं जा रहे हो, यू नो व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू, तो वो आपको मिल जाए। इजी मेंटेनेंस है, नो डाउट हीरो की बाइक है, तो मेंटेनेंस के लिए तो भाई सोचना ही नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। वर्सटैलिटी की बात करें तो विद ऑल वेदर कंडीशन आप इसे राइड कर सकते हो। ठीक, बहुत सारी बाइक्स होती है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, बट इट्स लाइक सोचना नहीं है। आप बाढ़ भी आई हो ना आपके रास्ते में, अगर ऐसा ना हो कि बाढ़ भी आई हो ना आपके रास्ते में, तो आप जा सकते हो। बस एग्जॉस्ट ये काफ़ी हायर साइड है, आपकी सीट के नीचे मिलती है आपको, और एंड गुड लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है आपको। प्रोजेक्टर हेडलाइट काफ़ी मदद करती है आपकी नाइट टाइम बैड वेदर में। ऑफकोर्स अगर आप लंबे टूरिंग वगैरह करते हो बैड वेदर में, या फिर आप फॉग सिचुएशन में फंसते हो, उस सिचुएशन में आपको ऑफकोर्स फॉग लैंप की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड बट स्टिल दिस लाइट्स वर्क्स वेरी गुड। और इससे एक और पॉइंट अगर हम लोग एड ऑन कर सकते हैं तो ये हो सकती है कि कोई भी रोड का कंडीशन, कोई भी सड़क की कोई भी कंडीशन हो, दिस बाइक फिट्स परफेक्टली ऑन दैट। No complaint, guys. No complaint. Very firm. Like you choose the road, it will deliver to you, not much. That's it. तो अगर इतनी सारी अच्छी बातें हैं, कुछ तो बुरी हो, ऐसा तो है कि कुछ होगा नहीं। तो जब हम लोग आते हैं कुछ ऐसी बातों पे, तो उसमें जो मुझे सबसे फर्स्ट मिलेगा, जो मैंने एक लगेज की बात की थी, पेलोड कैपेसिटी ओनली 130 किलो की मिलती। दिस इज आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन 130 किलो। मतलब भाई अगर एक बंदा बैठा है उसमें तो 80 किलो 70-80 किलो का तो होगा, उस पर वो लगेज बांधे
लगेज जब बांधेगा तो वो 90-100 किलो ऐसे पहुंच जाएगा, क्या वो बच्ची को लेकर घूम ले जाएगा? आई डोंट थिंक सो, पता नहीं। बट दिस इज, आई डोंट थिंक कि पता नहीं हीरो क्या सोच के ऐसा किया, आई डोंट नो। देन सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, मतलब ऑल्दो फिट एंड फिनिश जो आपको दिखेगी प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज वो टॉप नॉच, बट मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ ओनरशिप के रिव्यूज देखे जहाँ पे कि अगर बाइक गिरती है तो फ्रंट का जो हेडलाइट है वो निकल गया है, फिर कुछ इश्यूज आ गए हैं, जैसे कि पैनल्स के बीच में गैप आ गए हैं, यहाँ पे बटन में कोई दिक्कत आ गया है, या रेटलिंग नॉइस आ रही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि भाई टैंक के पास जो एरियाज है उसमें से पेंट निकल रहा है। तो भाई कुछ ये बातें हैं जो थोड़ी बुरी मतलब लगती है, सोचे कि यार इतनी अच्छी बाइक है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि थोड़ा सोचने को मजबूर कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो कुछ ओनर्स ने कुछ कंपोनेंट के फेलियर्स भी देखे हैं, जैसे कि ऑयल पंप का फेलियर होना या फिर इंजन के कूलिंग सिस्टम में कोई इश्यूज आना। ऑल्दो जब मैं राइड किया हुआ है 200-250 किलोमीटर मैंने राइड करी है, तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं, ना कूलिंग इश्यूज है मुझे, मैंने ऑफ रोड भी करी, ठीक है, मैंने ऑन रोड भी काफ़ी अच्छा बढ़िया चलाया हो, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। बट पीपल हैव फेस्ड इट, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम होगी। तो कुछ लोग को डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गई रेन की वजह से, ऑल्दो दे से ऑल वेदर और समथिंग एल्स, लेकिन पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है डिस्प्ले में। कभी कभार ऐसा हो रहा था कि गियर बॉक्स जो है ऑफ रोड पे आपकी न्यूट्रल मतलब हो जा रही थी, लाइक आप शिफ्ट मतलब जल्दी ना न्यूट्रल हो जा रही थी। यस आई नो कि इसमें मेरी भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये हो गई कि कंसिस्टेंट मतलब मैं 2-3 बार के लिए बाय मिस्टेक को न्यूट्रल हिट कर जा रहा था, and that's not good I think। देन हम लोग इसके यूएसबी पोर्ट की बात करें तो ये काफ़ी स्लो चार्ज करती है, मतलब आजकल के अगर मॉडर्न फोन्स की बात करें तो ये आउटडेटेड फील होती है, ये इतनी मॉडर्न फील होती नहीं है, आपको आउटडेटेड फील होती है। तो भाई टाइप से चार्जर दे दो यार, थोड़ी फास्ट हो वो भी ठीक। एंड वन मोर थिंग गाइस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम आई थिंक कि वो एक पेलोड वाली एंड एक ये, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट कि भाई आपने मतलब डबल स्टैंड नहीं है यार। तो अगर बंदे के पास स्किल्स है और वो उसे फिक्स करना जानता है तो फिक्स करेगा कैसे? आधा टाइम तो उसने इसी में निकल जाए कि मैं बाइक खड़ी कैसे करूँगा विदाउट टायर। यू नो व्हाट आई वांट टू से। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या एक्सपेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑल्दो जितने भी इश्यूज है ये मैंने फेस नहीं किए, क्योंकि भाई मेरी बाइक पंचर नहीं हुई, मुझे चार्ज नहीं करनी पड़ी, मैंने पिलियन बैठा ही नहीं, और मैंने रेन में वैसे कुछ मतलब मैंने बाइक को ओन नहीं किया, तो मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं दे सकता इसकी कि ये कैसी है। बट जो मैंने टेस्ट राइड की व्हीकल वो पुरानी थी, मतलब ऑलमोस्ट वो लॉन्च वाली व्हीकल थी, तो उसे भी 4-5 मंथ तो हो गए थे, तो उसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र नहीं आई। आई डोंट नो कि हो सकता है वो फैक्ट्री वो कंपनी की बाइक होगी इसलिए ऐसी हो सकती है, बट स्टिल मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। मतलब फिट एंड फिनिश बढ़िया है, तो हर चीज़ की क्वालिटी भाई टॉप नॉच ऑफ कोर्स। एंड बट भाई लोगों ने फेस की है तो की है। लेट्स टेक पर गियर टेस्ट।
एग्जॉस्ट नोट गाइस. That's it for the वीडियो गाइस. अगर पसंद आई वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक. एंड मैं बोलता नहीं हूँ, बट इफ़ यू वांट टू सी माई कंटेंट और लव माई कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, दैट्स गिव अ बिग बूस्ट to me and my team. So thank you so much for watching and take care. Bye bye. Ride safe, ride hard.